हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स को यहाँ पर हम देख रहे हैं, उनके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी बात हो रही है। तो चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले, जैसा कि नाम है चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखी जाती है, और फिर उसको संतुलित करना भी हम सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं आप पढ़ें। ओके, चलिए। तो हमने किसकी बात की थी? केमिकल रिएक्शंस की बात की थी। केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया इसे कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि अभिकारक जो आपस में अभिक्रिया करके एक रिजल्टेंट आ रहा है आपका, जिसको आप उत्पाद कह रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट। तो हर एक रासायनिक अभिक्रिया में आपका कुछ ना कुछ उत्पाद बनेंगे। रिएक्शन में आपको एक ही उत्पाद दिख रहा है, पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि उत्पाद एक ही हो। उत्पाद कई प्रकार के बन सकते हैं। बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, दूसरा माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है? एक मेन प्रोडक्ट बनता है, दूसरा आपका बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और बात करें रिएक्टेंट की, तो आवश्यक नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट आपके आपस में जुड़े। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट भी हो सकता है जो टूट रहा होगा, समझ रहे हैं, या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट और उत्पाद को समझने के बाद हमने किसकी बात की थी? चेंज की बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। किसी भी अभिक्रिया का मतलब क्या है? चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या कहा? ए और बी आपस में जुड़ करके सी बना रहे हैं, तो ये क्या है? एक परिवर्तन है। ए और बी के गुणों में परिवर्तन आ रहा है, जिसके बाद सी बन रहा है। तो यानी परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? सबसे पहले हमने रासायनिक परिवर्तन की बात की कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो बच्चे, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जहां पर कि आपका कोई नया पदार्थ बन रहा होगा। ठीक है, जब आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, होता दोनों ही जगह बदलाव है, गुणों में बदलाव हो रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक गुणों में बदलाव होगा। अगर रासायनिक गुण किसी के बदल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, कंपोजिशन बदल जाता है, तो फिर आपका पूरा पदार्थ बदल जाता है, यानी नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हमेशा नए पदार्थ के बनने की बात करता है, और अनुत्क्रमणीय प्रकार का आपको जनरली देखा जाता है कि आप पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखा था कि आपका आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना रहा था। तो ये रिएक्शन हमने देखी थी रासायनिक परिवर्तन में। इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही थी। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, जो कि क्या हो रहा था? आयरन नेल डालने के बाद, लोहे की कील डालने के बाद किस प्रकार का हो रहा था आपका? तो ब्लू सोल्यूशन जो था वो ग्रीन कलर का हो रहा था, यानी कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन क्या है कि कॉपर सल्फेट आपका फेरस सल्फेट में बदल चुका है, और जहां पहले आपके पास आयरन अलग थी, अब आपके पास कॉपर अलग हो चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से हमने परिवर्तन देखा। चलिए आगे हमने भौतिक परिवर्तन की बात की कि भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। भौतिक गुण में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है? आपने आकार छोटा कर दिया, आकृति आपने बदल दी है, या फिर आपने क्या किया? कोई रंग में परिवर्तन आ गया है, या अवस्था में, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वाटर चेंजेस टू स्टीम, यानी कि आपका क्या हो रहा है? जो पानी है वो भाप में परिवर्तित हो रही है, यानी कि जल की अवस्थाएं बदल रही है। कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो यानी कि वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इतनी सी बात है। और इसके बाद एक मेन पॉइंट जो आता है वो है कि यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपका पदार्थ वही रहेगा।
इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन कभी भी नए पदार्थ की बनने की बात नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि जो पदार्थ है वो वही रहेगा, लेकिन उसके भौतिक गुण बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने भौतिक परिवर्तन को समझा था। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जैसे कि हमने उत्क्रमणीय किस प्रकार से देखा कि उत्क्रमणीय परिवर्तन में आपका क्या हो रहा था बच्चे, कि वापस चल रही थी प्रक्रियाएं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि पानी से भाप बन चुकी है तो भाप से वापस पानी बन सकता है, ये तो उत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय क्या हो जाएगा कि जैसे आपने कागज की बड़ी शीट थी उसको काट करके छोटा कर लिया है तो आप पुनः बड़ी शीट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ये एक आप इसको अनुत्क्रमणीय बोल सकते हैं। ठीक है ना। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन हमने कहा था वो अनुत्क्रमणीय होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब है ऑब्जर्वेशन दैट हैज डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे प्रेक्षण जो आपको सहायता करते हैं, मदद करते हैं ये समझने में, ये बताने में कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आप लैब में गए, आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, आपने दो केमिकल को एक साथ लगाया, या फिर आपके पास कोई केमिकल था आपने उसको हीट कर दिया, या फिर आपने कोई भी वहां पर क्या किया, कोई भी मेथड अपनाया, या फिर कोई भी जो आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको दिए गए थे कि आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं, वो पॉइंट्स आपने फॉलो किए, उसके बाद आपको कैसे पता चलता है कि वहां पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। तो रिएक्शन होने के लिए कुछ तो ऐसे प्रेक्षण होंगे जो आपको दिखाई देंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन with the help of any of the following observation। यहाँ पर जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं उनसे आप बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि हो सकता है वहां पर कोई गैस बन रही हो। ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं, आपने रासायनिक कोई अभिक्रिया की, कोई केमिकल्स को आपस में मिलाया, वहां पर किसी प्रकार की गैस इवॉल्व हुई, यानी कि गैस का बनना। ये क्या है, ये प्रेक्षण है, आपको बताता है कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। आप क्या देखते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल लिया, दूसरा केमिकल उसमें डाला, इतने में आपको क्या लगा कि टेस्ट ट्यूब थोड़ा गर्म हो गई। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर तापमान में परिवर्तन हुआ। या फिर आप क्या कह सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा हीट दी किसी सिस्टम को या किसी सोल्यूशन को, उसके बाद उसमें सोल्यूशन मिक्स किया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो सोल्यूशन खुद ही ठंडा हो गया। ठीक है, या इंस्टेंटली उसी टाइम ठंडा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, वहां पर चेंज, परिवर्तन आ रहा है, किसमें, तापमान में। तो तापमान में परिवर्तन भी आपको बता रहा है कि ये एक प्रकार से यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी बन जाती है वहां पर, जिसको आप पीपीटी कहते हैं, तो वो पीपीटी बन जाती है। वो भी क्या बता रहा है कि वहां पर अभिक्रिया हुई है। दो आपके पास सोल्यूशन थे जो कि कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है, जो कि एकदम ऐसे है जैसे पानी होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कलर नहीं है उनमें, कलरलेस है बिल्कुल। आपने वो दोनों मिक्स किया, अचानक से आपको क्या लगता है कि कुछ प्रेसिपिटेट जैसा बन गया, उसमें सॉलिड सॉलिड सा आपको दिखने लगता है। ठीक है, तो यानी कि वहां पर कोई नया पदार्थ बना है, या वहां पर वो जो दो आपने कलरलेस सॉल्यूशंस लिए थे उन्होंने आपस में रिएक्ट किया है, यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चेंज इन कलर, यानी कि दो सोल्यूशन मिक्स किए, या आपके पास एक सोल्यूशन था जिसको आपने हीट किया और आपने क्या देखा कि वहां पर उसका रंग बदल गया है, तो रंग बदलने से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, एंड चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन अगर किसी के आ जाता है कि आपने किसी भी प्रकार से कोई सॉलिड लिया है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया है, तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे कि अवस्था में चूंकि परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़े। चलिए, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स
बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है बच्चे? कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन वही केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जहां पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको आप क्या बताएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इन विच रिएक्टेंट, जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स, वो किसमें बदल जाते हैं? उत्पादों में बदल जाते हैं। बाय मेकिंग और ब्रेकिंग, या तो क्या होंगे, वहां पर बॉन्ड बनेंगे, बंध बनेंगे, या फिर बंध टूटेंगे। ठीक है ना, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग, बंध के बनने से या बंधों के टूटने से आप क्या क्या बनेंगे? उत्पाद बनेंगे। समझ रहे हैं ना? बिटवीन डिफरेंट एटम्स, अलग अलग परमाणुओं के मध्य में क्या हो रहे हैं? या तो नए बंध बनेंगे, या जो पहले से बंध बने हुए थे वो टूटेंगे और टूट करके फिर नए आपके क्या बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो जो नए कंपाउंड बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। A chemical reaction is a process that causes one set of chemical component to change into another. ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, that causes, जिसके कारण क्या हो रहा है? one set of chemical component, एक प्रकार के केमिकल कंपोनेंट जो है टू चेंज इनटू अनदर, एक प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स, रासायनिक घटक दूसरे में बदल रहे हैं। क्लियर है? तो एक प्रकार का रसायन दूसरे में बदल रहा है, ये आपका क्या है? चेंज है। केमिकल रिएक्शन आर डिफाइंड एज चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the formation of breaking of chemical bonds between atoms with no change in the nuclei and are described using a chemical equation. क्या कहा जा रहा है बच्चे? केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पर चेंज इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो उनकी लोकेशन है उसमें चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? या तो बॉन्ड के बनने से हो रहा है, यानी एटम्स के बीच में नया कोई बंध बन रहा है, या फिर क्या हो रहा है? जो पुराना एटम्स के बीच में बंध था वो टूट रहा है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है उनकी लोकेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, विद नो चेंजिंग, क्या कह रहे हैं? चेंज किस में आया? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये चेंज किसके कारण? या तो ब्रेकिंग से हो रहा है या फिर मेकिंग से, यानी कि बंध के बनने से या बंध के टूटने से। ठीक है, जबकि विद नो चेंज इन द न्यूक्लियाई, नाभिक में किसी प्रकार से, यानी कि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, नाभिक में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं आ रहा है। एंड आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है या फिर दिखाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड chemical concentration, chemical reaction occur at a predictable rate. Reaction speed often increase as temperature rises because more thermal energy is available to attain the activation energy required to break bond between atoms. ठीक है, तो ये यहाँ क्या बताया जा रहा है कि क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन का रेट होता है। ठीक है ना, दर होती है कि अभिक्रिया किस दर से चल रही है। अभिक्रिया बहुत तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी कोई अभिक्रिया बहुत स्लो होती है तो उसको जल्दी करने के लिए या फास्ट कराने के लिए, दर बढ़ाने के लिए क्या की जाती है? उसको हीट दी जाती है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कर रहे हैं? रिएक्शन स्पीड ऑफन इंक्रीजेस, रिएक्शन की जो आपकी चाल है या वेग है, अभिक्रिया का दर है जो, वो क्या हो जाता है? बढ़ रहा है। जब क्या हो रहा है? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज मोर थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल, इससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी उपलब्ध हो रही है टू अटेन, क्या प्राप्त करने के लिए? एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जहां पर कि वो क्या हो जाएंगे? एटम्स एक्टिवेट होकर के आपस में रिएक्ट करेंगे। टू रिक्वायर टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन एटम, क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ बंध टूट भी सकते हैं, सिर्फ बंध बन भी सकते हैं, और कभी कभी पुराने बंध टूट करके नए बंध भी बनते हैं। इसलिए क्या होती है? थर्मल एनर्जी की वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो इस प्रकार से पुराने बंध के टूटने से और नए बंध के बनने से क्या हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका केमिकल रिएक्शंस के बारे में हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया, रिएक्शन स्पीड ऑफन इंक्रीजेज एज temperature rises because more thermal energy is available to attain the activation energy required to break bonds between atoms। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि रिएक्शन की एक अपनी स्पीड है और वो स्पीड क्या होगी बच्चे, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एटम को वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी जहां पर वो एक्टिवेट होंगे और आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये कब हो रहा है, जब वहां पर उतनी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, किस लिए, टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, यानी कि एटम के मध्य में जो बंध बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए। हमने क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो बंध बनने के बाद बनेगा। बंध कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को डोनेट करके या गेन करके या फिर आप क्या कह रहे हैं, शेयरिंग करने से इस प्रकार से बॉन्ड्स बन रहे हैं। और वो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, कहीं पर वो फॉर्म हो रहे हैं, कहीं पर बन रहे हैं और कहीं पर टूट रहे हैं, या कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि पहले पुराने जो बंध हैं वो टूटेंगे फिर नए बंध क्या होंगे, बनेंगे। तो इस प्रकार से पूरा केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़े। चलिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अब आप रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, कहीं पर बंध बन रहे हैं, कहीं पर बंध टूट रहे हैं, और कहीं पर क्या हो रहा है, पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं। तो इन्हीं पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन किस प्रकार की होगी। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया हो किसके साथ रही है, और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट फैक्टर, केमिकल रिएक्शन आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग कारकों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को अलग अलग टाइप से बताया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे आसपास तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ना। जब ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो उन चेंजेस में, उन परिवर्तनों में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से परिवर्तन एक प्रकार के हैं, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ये हो रहा है, हमने लेबोरेटरीज में इतने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए। ठीक है, और फिर क्या कहा कि कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके एक जैसे हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। यही ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, टाइप कहलाएगा उस रासायनिक अभिक्रिया का या केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स आर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उदाहरण हैं, यानी उसके टाइप्स के बारे में बताइए। सबसे पहले क्या है आपका, कंबशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, सबसे पहले है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, देन रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इसके अलावा कंबशन होता है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ऐसे ही आपके अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चे, कॉम्बिनेशन टाइप के रिएक्शन में जुड़ेंगे चीजें। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होता है एक आपका, क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होंगे प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन, वियोजित हो रही है चीजें।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक आपका कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को डिस्प्लेस कर रहा है और दूसरा जो तत्व है वो दूसरे नेक्स्ट यौगिक जो होगा उसके तत्व को डिस्प्लेस कर रहा है। इस प्रकार से यानी दो यौगिक हैं उनमें आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन को समझेंगे। यानी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, रिडक्शन ऑक्सीजन हटेगी, या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगी। आप कहेंगे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलेंगी, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब आप रिएक्शन में हीट देंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी और उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो एक्सोथर्मिक। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं अभिक्रिया होने के बाद। ओके। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर एसिड बेस मिल करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। ओके। कंबशन रिएक्शन, जहां पर दहन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। एडिशन रिएक्शन क्या कहती है कि संयोग होगा, दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ करके आपका प्रोडक्ट बनाएंगी, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है। तो ये सारी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। ठीक है। क्या हो रहा है, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं कि वर्ड इक्वेशन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है और उसके लिए समीकरण। पहला है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड रेदर देन केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। जब आप उस रासायनिक अभिक्रिया को सिर्फ नाम से लिख करके वर्ड्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दो चीजें मिल रही हैं, आप पूरा इलेबोरेट नहीं करेंगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपने चीनी को पानी में डाल घोला और एक विलियन बनाया, जो कि सपोज कुछ भी हो सकता है, आपका मीठा पानी बना दिया आपने। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अब इलेबोरेट करके हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि हमने इतने चम्मच शुगर लिया, इतने ग्राम शुगर ली, उसको इतने लीटर या इतने ग्राम वाटर में डाला और फिर हमको इतना मीठा पानी या स्वीट जो वाटर है वो मिला। ठीक है, प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आपको सिंपल वे में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे, आप सिंपली आप लिखेंगे कि आपने वाटर लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या करी, शुगर ऐड करी। समझ रहे हैं, यहां पर आप क्वांटिटी लिख लेंगे। क्लियर है, कितना कितना लिया, और उसके बाद एरो करके सामने क्या बता देंगे कि आपको क्या मिला, स्वीट वाटर मिल गया। ठीक है, मीठा पानी। इस प्रकार से तो आपने ये शॉर्ट वे में लिखा है। तो इस प्रकार जब किसी को लिखा जाता है उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो अभी आप क्या कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि उस केमिकल का नाम लिख करके आप इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे, तो उसको वर्ड इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ वर्ड इक्वेशन विच इज अ शॉर्ट हैंड मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। क्या है ये, एक शॉर्ट हैंड मैनर है। जैसे मैंने आपको कहा कि शॉर्ट में लिखेंगे, तो वही कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके नाम को लिख करके। द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। अभिकारकों के नाम बाईं तरफ को लिखे जाते हैं। ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इफ देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। जब एक से ज्यादा अभिकारक हो, एक से ज्यादा अभिकारक थे ना, पानी भी था और शुगर, और मैंने किससे जोड़ा उनको, प्लस के साइन से। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, वहां पर एक से ज्यादा अभिकारक हैं, तो उन अभिकारकों को आप प्लस के साइन से दिखाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आर शोन ऑन द राइट साइड। यहां पर प्रोडक्ट क्या था, आपका स्वीट वाटर था, तो वो राइट साइड में लिखा जाएगा। इसको लिखा कैसे जाना था, वाटर प्लस शुगर। हमने क्या बोला, ये अभिकारक हो गए, ये लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है। अगर एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो प्लस के साइन से आप क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपका क्या आता है, राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ को आपका प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देन if there are more than one product, the name of the product are separated by a plus sign. स्वीट वाटर के साथ सपोज कुछ और बन रहा है, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। सपोज कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए और बी हैं,
अभिक्रिया कर रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको भी आप प्लस साइन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि पृथक करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। देन फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। द अबव इक्वेशन मीन्स सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ओके, ये अभिक्रिया क्या शो कर रही है कि सोडियम और क्लोरीन अभिकारक हैं जो कि आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस में रिएक्शंस के टाइप देखे जो आपको समझ आए होंगे। साथ ही हमने वर्ड इक्वेशन की बात की है कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। और अगर आपका कोई डाउट होगा इस चैप्टर को लेके, कोई मन में प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।